बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल घर बैठे स्कूल में। तो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं अपनी बात की शुरुआत 2 लाइनों से करता हूँ। अब चाल धीमी ही सही, अपनी लंबी रखना उड़ान, कठिन परिश्रम के बिना नहीं बनता कोई महान। चाल धीमी ही सही, अपनी लंबी रखना उड़ान, कठिन परिश्रम के बिना नहीं बनता कोई महान। तो चलिए बच्चों, मैं पार्ट 3 को स्टार्ट करता हूँ और भाग विधि से आपको वर्गमूल सिखाने का काम करता हूँ। तो चलिए बच्चों, मेरे साथ जुड़ जाइए और बिना वीडियो को स्किप किए हुए वर्गमूल को सीख कर जाइए और अपने मैथ में अपने आप को बढ़ते हुए पाइए। और इसके बाद जो चलने वाला है उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है त्रिकोणमिति सीखने का, लेकिन बच्चों अगर आप वर्गमूल नहीं सीखेंगे तो आप त्रिकोणमिति नहीं सीख पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरी बात को याद रखना और अपने ऊपर कंट्रोल करके रखना। मैंने जिन लाइनों को पढ़ा है उन लाइनों को अपने माइंड के अंदर रिपीट करते रहना। चाल धीमी ही सही, अपनी लंबी रखना उड़ान, कठिन परिश्रम के बिना नहीं बनता कोई महान। तो प्यारे बच्चों, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ और इसको सिखाने का काम करता हूँ। तो देखिए बच्चों, भाग विधि से वर्गमूल सीखते हैं। तो लास्ट में देखिए 25 है, 25 का एक जोड़ा बनाएंगे और 72 का दूसरा जोड़ा बनाएंगे और तीसरा जोड़ा बनाएंगे 2 का। तो प्यारे बच्चों देखते रहना। देखिए, हम अगर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो बच्चों, तो 2 का अगर पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा बच्चों? 4। उसी संख्या का उसी संख्या में मल्टीप्लाई करना, उसी संख्या का उसी संख्या में मल्टीप्लाई करना यानी गुणा करना बच्चों। तो यहाँ 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों 2 दूना 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 संख्या 2 है और 4 देखिए बड़ी संख्या है। यानी बच्चों हम रिपीट करके वापस आ जाएंगे, यानी पहली संख्या पे आ जाएंगे। अगर 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो बच्चों 1 होगा, यानी 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 होगा। तो प्यारे बच्चों, 1 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ेंगे और 1 बार हम यहाँ लिख देंगे। इस चीज़ को हम यहाँ लिखते हैं, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं बच्चों। और ये कितनी बार हमने पहाड़ा पढ़ा है? हमने 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों, जितनी बार आप पहाड़ा पढ़ेंगे इसको उसकी खुपड़ाई पे लिख देना। तो प्यारे बच्चों देखते रहना, ध्यान देते रहना, मेरी बात को सुनते रहना, गौर से जुटे रहना और देखते रहना। 2 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। यानी 72 को हम फिर उतार लेंगे, जोड़े से उतारना, 7 अकेले मत उतारना, जोड़े से उतारना। ये देखिए आपस में बंधे हुए हैं, 72 उतर गए, 172 हो गए। हम इसको ऐड करेंगे, 1 हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 172। ऐसा पहाड़ा पढ़िए बच्चों कि 172 से ज़्यादा हमारी संख्या ना जाए। तो देखिए 2 है तो यहाँ पे हम 2 लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लिखते हैं 7 लिख लेते हैं या 8 लिखते हैं, कुछ ऐसी संख्या लेते हैं जिससे हम उसके करीब पहुँच जाए। 6 36 हो जाएगा बच्चों, 6 दूना 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 15, यानी 156 हो गया। यानी लगभग इसके हम करीब पहुँच चुके हैं। तो बच्चों 2 लिखते हैं, फिर उसके बाद एक संख्या और लिखते हैं, 7 सता 49 हो जाएगा, 7 दूना 14, 14 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 18 हो जाएगा, 189। यानी हम डाक गए, 172 को हम बिल्कुल क्रॉस कर चुके हैं। यानी 189 ज़्यादा हो जाता है, 172 कम हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, हम 6 बार ले जाएंगे। यहाँ हम लिखेंगे 6 बार हमने पहाड़ा पढ़ा था और इस संख्या को यहाँ पे लिखेंगे बच्चों और 156 यहाँ पे लिखेंगे बच्चों। तो ध्यान देते रहना, मेरी बात को गौर से सुनते रहना और अपने माइंड को इधर उधर मत करते रहना। 12 में से 6 घटाएंगे 6 आ जाएगा बच्चों, 6 में से 5 घटाएंगे 1 आ जाएगा बच्चों, 1 में से 1 घटाएंगे 0 आ जाएगा। अब इसको ऐड कर दो, 6 6 12 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे ध्यान देता है 25 को हम क्या कर लेंगे बच्चों? उतार लेंगे। 25 को हम उतारेंगे तो 1625 हो जाएगा। एक ऐसी संख्या बेचारी है जिसके पहाड़ा पढ़ने से 5 आता है, वह संख्या 5 है। प्यारे बच्चों, मेरी बात को उस दिन याद करना, मैं बताया था वह संख्या के लिए बची है, एक प्यारी संख्या है, उस संख्या का नाम 5 है। तो 5 के पढ़ने से 5 आता है। तो प्यारे बच्चों देखिए 32 लिख लेते हैं और 5 यहाँ लिखते हैं, इसके नीचे 5 का पहाड़ा 5 बार, 5 5 कितना हो जाएगा बच्चों? 25 हो जाएगा। 5 दूना 10, 10 2 12 हो जाएगा, 5 यहीं 15, 15 1 16 हो जाएगा। देखिए हमारी परफेक्ट संख्या आ गई, यानी 1625 हमारी संख्या, वो संख्या जो थी हमारी 1625 थी, वो संख्या हमारी आ चुकी है। तो प्यारे बच्चों, हम 5 बार पहाड़ा पढ़े थे, इसको हमने लिख दिया और यहाँ पे 1625 हम लिख देते हैं, 1625 हो जाएगी। और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं? 25 लिख 5 के नीचे 5 लिख देते हैं। देखिए हमारी वो संख्या जो 1625 थी वो हमारी परफेक्ट संख्या हमारी आ गई। तो 5 में से 5
घटा देंगे 0 हो जाएगा, 2 से 2 घटा देंगे 0 हो जाएगा, 16 6 में से 6 घटा देंगे 0 हो जाएगा, 1 में से 1 घटा देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए हमारा वर्गमूल कितना आया 165 आ गया। तो प्यारे बच्चों आप देखते रहना हमारा वर्गमूल कितना आया है 165 आ चुका है। तो चलते हैं बच्चों एक और करते हैं, बटा में करते हैं, बटा का वर्गमूल करते हैं, देखते रहना। तो देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा गया है निम्नलिखित का मान बताइए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों दिया गया है √1/16। तो देखिए बच्चों सूत्र क्या होता है इसका, देखिए √a/√b। अगर ऐसे रहता है तो मान लीजिए हम एक चीज़ आपको समझा दें, वीडियो लंबी होती जा रही है। देखिए यहाँ पे √a है और देखिए मान के चलिए बच्चों आपके पास घर है डबल तल्ला का, ये देखिए आपका डबल तल्ला का घर है और यहाँ पे मान लीजिए आपके सीढ़ी वगैरह लगी हुई है। देखिए इस तरह से कुछ लगी हुई है सीढ़ी आपकी, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सीढ़ी बहुत ज़बरदस्त हमने बना दिया है, इसको चढ़ने के लिए आप बहुत आराम से चढ़ जाएंगे। देखिए डबल तल्ला का आपका घर है, कोई अगर जब मान लीजिए सब एक में रहते हैं ना, जब बंटवारा नहीं होता है तो सब एक में चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे रहे, चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, कहीं भी रख सकते हैं। तो अगर जब बंटवारा हो जाता है घर का तो उसमें कोई मतलब कि ऊपर छत पे मिल जाता है और किसी को उसके फर्श पे मिल जाते हैं, ज़मीन पे मिल जाता है। तो जब बंटवारा होता है तब ऐसा कंडीशन होता है, लेकिन जब बंटवारा नहीं होता है तब कहीं पर भी रह सकते हैं। तो इसका मतलब ऐसे अगर वर्गमूल रहे तो समझ लेना कि बंटवारा नहीं हुआ है घर में, और अगर ऐसे रहेगा तो समझ लेना कि बंटवारा हो चुका है। मेरी बात समझ में आ गई है? अगर नहीं समझ में आई है तो ऐसे समझ सकते हैं, आई बात गई समझ में। तो बच्चों √a/b, तो यहाँ पे देखिए ये बिना बंटवारा का घर है, ये बंटवारा का घर है। तो ऐसे जब जरूरत पड़ती है हम ऐसे कर लेते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो हम ऐसे कर लेते हैं। बिना बंटवारा वाला घर है और ये बंटवारा वाला घर है, जब लड़ाई झगड़ा होने के बाद बंटवारा हो जाता है या मान लो किसी तरह से अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। तो देखिए ये अभी तो सब आपस में मिले में है, मिल के रह रहे हैं दोनों परिवार। तो अब देखिए इनको हम अलग कर देते हैं आपस में, इनका मतलब कि क्या हो जाता है बंटवारा हो जाता है 16। तो देखिए एक का वर्गमूल जो होगा बेटा 1 होगा और 16 का होगा 4, यानी 1/4। सबका वर्गमूल अलग अलग से निकाल सकते हैं। देखिए 16 का हम निकाल देते हैं, देखिए 4 का हम पहाड़ पढ़ते हैं 4 चौक 16, देखिए आगे नहीं आएगा भाग विधि से। और देखिए 16 का होता है 4, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, यानी हमारा आंसर आ गया 1/4। आगे देखते हैं बच्चों, देखिए बिना बंटवारा का घर है, इसको बंटवारा जब करेंगे तो 25 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 49, दोनों अलग अलग कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई होगी, यानी 25 का होता है 5 बच्चों और 49 का होता है 7, यानी बटा वाला भी आपको आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल पे पढ़ाई करना। और यहाँ तक कि अगर आपको मैथ सीखना है तो गुफरान सर से सीखते रहना और मेरे वीडियो को हमेशा लाइक करते रहना और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते रहना। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।